नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है पितृपक्ष। ये समय केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये वो पावन अवसर है जब हम अपने पितरों, अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। ये वर्ष 2025 में कब से प्रारंभ हो रहा है? 7 या 8 सितंबर से। लोगों के मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं। और ये कब समाप्त होगा, साथ ही हम जानेंगे कि प्रतिदिन पूजा करने के क्या नियम हैं, पितरों को घर में आमंत्रित करने और प्रसन्न करने की विधियां क्या हैं, और किन कार्यों को करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा घर से नकारात्मकता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। आज हम ये संपूर्ण जानकारी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आपने वीडियो को काट काट कर देखा तो आपसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है। वीडियो को पूरा ही देखा करो, तभी आपको संपूर्ण जानकारी सही प्राप्त होगी। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं। पितृपक्ष को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और आवश्यक काल बताया गया है। ये समय हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है। ऋग्वेद और पुराणों में उल्लेख है कि मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें सबसे गहरा ऋण पितृ ऋण है, क्योंकि हमारे पितरों ने हमें जन्म, संस्कार और परिवार की परंपरा दी है। पितृपक्ष का यही महत्व है कि इस काल में श्राद्ध और तर्पण करके हम उस ऋण को चुकाने का प्रयास करते हैं। मान्यता है कि यदि इस काल में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध किया जाए तो पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर घर परिवार को सुख समृद्धि से भर देते हैं। इसी के साथ भक्तों, जान लेते हैं कि इस बार 2025 में पितृपक्ष कब से शुरू होंगे और कब समाप्त होंगे, और ये कितने दिन पूजा का विधान है। सब कुछ जानिए पितृपक्ष के बारे में। तो भक्तों, वर्ष 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत रविवार 7 सितंबर 2025 से होगी और इसका समापन रविवार 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या पर होगा। यानी पूरे 15 दिन हमें ये अवसर मिलेगा कि हम अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करके उन्हें स्मरण करें। खास बात यह है कि इस बार पितृपक्ष की शुरुआत के दिन ही पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है, जो इस काल को और भी प्रभावशाली बना देगा। इसलिए हिंदू धर्म में पितृपक्ष या पिंडदान करने का बहुत ही अधिक महत्व बढ़ जाता है। अगर आपने पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो आपके घर से नकारात्मकता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और घर में सुख समृद्धि आएगी, क्योंकि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस दिन हमें पूजा तो करनी है, प्रतिदिन करनी है पितरों की, लेकिन शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य हमेशा ही लाभ ही प्रदान करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि शास्त्र शुभ मुहूर्त को लेकर क्या कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने का सर्वोत्तम समय अपराह्न काल यानी दोपहर का होता है। इसमें भी विशेषकर कुतुब मुहूर्त और रोहिणी मुहूर्त सबसे शुभ माने गए हैं। इस समय पितरों को जल, तिल, चावल और पिंड अर्पित किए जाते हैं। 2025 में 7 सितंबर और 21 सितंबर को लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास ये शुभ मुहूर्त रहेंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि श्राद्ध और तर्पण इसी समय करें। इसी के साथ आपके घर पर ही अपने पितरों की तृप्ति के लिए प्रतिदिन पूजा करना है। अब प्रतिदिन पूजा कैसे करना है ये भी जान लेते हैं, तो पूरा ध्यान लगाकर सुनिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि पितृपक्ष के हर दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के पवित्र स्थान या आंगन में कुशासन बिछाकर पितरों की दिशा यानी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें। तिलकुश और जल मिलाकर तर्पण करें और पितरों का नाम लेकर उन्हें जल अर्पित करें। इसके बाद पिंडदान करें और ब्राह्मणों अथवा जरूरतमंदों को भोजन कराएं। हर दिन गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को भोजन अवश्य दें, क्योंकि इन्हें पितरों का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार से आप छोटे छोटे नियम द्वारा पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन अगर आपने अपने पितरों को आमंत्रित अपने घर पर कर लिया तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें भक्तों, पितृ इस दिन पृथ्वी पर जरूर आते हैं, चाहे वो किसी न किसी रूप में आए, लेकिन आते जरूर हैं। इसलिए आपको पितरों को निमित्त करके घर पर बुलाना है और उनकी नित्य पूजा पाठ करना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि पितरों को घर पर आमंत्रित कैसे करना है, ताकि पितृ सीधे आपके यहाँ चलते हुए आ जाएं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों के घर जाते हैं। इसलिए घर को स्वच्छ और पवित्र रखें। भोजन बनाने से पहले आटे की एक लोई निकालकर उसे कौवे या गाय को अर्पित करें। कौवा जब उसे खाता है तो माना जाता है कि पितरों ने भोजन स्वीकार किया है। घर में पितरों की तस्वीर या उनके नाम का स्मरण करते हुए दीपक जलाएं और मन से कहें कि हे पितरों, कृपया हमारे घर पधारें और हमारी भक्ति स्वीकार करें। चलिए भक्तों, इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के क्या उपाय हैं।
जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद परिवार पर छत्र छाया बनकर रहता है। घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, संतान की उन्नति होती है और आर्थिक समृद्धि आती है। पितरों की कृपा से संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को तृप्त करने से देवता भी प्रसन्न होते हैं और पितरों को नाराज करने से घर में कलेश, गरीबी और रोग बढ़ जाते हैं। इसीलिए पितरों को प्रसन्न करना जीवन की हर सफलता और सुख का आधार माना गया है। पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है श्रद्धा और सच्ची भावना। श्राद्ध कर्म करते समय हृदय से ये भाव रखें कि आप अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए ये कार्य कर रहे हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए जरूरतमंदों को भोजन कराएं, गरीबों को वस्त्र दान करें और गौ सेवा करें। पितृपक्ष में गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम और पितृ सूक्त का पाठ भी अत्यंत फलदायी माना गया है। ऐसा करने से आपके मित्र पूर्वज अवश्य ही प्रसन्न होंगे और घर में जो भी दुख, दर्द, कष्ट, परेशानियां हैं वो अपने साथ ले जाएंगे। पितरों को प्रसन्न करने से घर में जो भी नकारात्मकता दूर करने के नियम पितृपक्ष में कहा गया है कि यदि श्रद्धापूर्वक श्राद्ध और तर्पण किया जाए तो घर से समस्त दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। जिन घरों में पितरों का आशीर्वाद होता है वहां हमेशा शांति, धन, धान्य और संतति की वृद्धि होती है। इसीलिए इस समय पितरों की सेवा और स्मरण करने से पितृदोष भी समाप्त होता है और घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। पितृपक्ष का समय बेहद पावन और आध्यात्मिक महत्व से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का अवसर नहीं है, बल्कि ये वो काल है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं और उन्हें सम्मान देने का संकल्प लेते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में पितरों की आत्माएं अपने वंशजों से मिलने पृथ्वी पर आती हैं और उनकी तृप्ति के लिए अन्न, जल और तर्पण की अपेक्षा रखती हैं। यदि हम पूरे श्रद्धा भाव से उनका स्वागत करते हैं तो वो प्रसन्न होकर हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाओं को दूर कर देते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष को आध्यात्मिक साधना, संयम और आत्मशुद्धि का समय भी माना गया है। इस अवधि में किए गए पुण्य, कर्म और दान दक्षिणा का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है और पूरे परिवार पर पितरों का आशीर्वाद सदा बना रहता है। विशेष सावधानियां। पितृपक्ष में सात्विक आहार ही ग्रहण करें, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से परहेज करें, किसी का अपमान ना करें और किसी गरीब या भिखारी को खाली हाथ ना लौटाएं। श्राद्ध के दिन घर में झगड़ा या अपशब्द बोलना अशुभ माना गया है। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि पितृपक्ष के प्रत्येक दिन का एक अलग ही महत्व होता है। ये दिन आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक दिन का अपना अपना विशेष महत्व होता है, तो हम अब आपको एक एक दिन का महत्व समझाते हुए चलेंगे, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए अब हम आपको बारी बारी से बताते हैं। पितृपक्ष का सबसे पहला दिन 7 सितंबर 2025 पूर्णिमा श्राद्ध। भक्तों, पितृपक्ष की शुरुआत पूर्णिमा श्राद्ध से होती है। ये दिन उन सभी पितरों के लिए है जिनका निधन पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इस दिन विशेष रूप से विष्णु भगवान की उपासना और जल तर्पण का महत्व है। स्नान करके पवित्र वस्त्र पहने, पितरों को तिल, कुश और जल से तर्पण करें। पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने से पितरों को शीघ्र तृप्ति मिलती है। दूसरा दिन 8 सितंबर प्रतिपदा श्राद्ध। ये दिन उन पितरों के लिए है जिनका निधन प्रतिपदा तिथि को हुआ। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। प्रतिपदा श्राद्ध पर खासकर अनाज और वस्त्र दान करना उत्तम होता है। 9 सितंबर द्वितीय श्राद्ध। द्वितीय श्राद्ध उन पितरों के लिए है जिनका निधन इस तिथि को हुआ। मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध करने से घर में पारिवारिक कलह समाप्त होता है और सौहार्द बढ़ता है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंद बच्चों को भोजन कराना बहुत शुभ होता है। 10 सितंबर तृतीय व चतुर्थी श्राद्ध। तृतीय और चतुर्थी दोनों श्राद्ध इस दिन पड़ते हैं। तृतीय श्राद्ध उन पितरों के लिए होता है जिनका निधन तृतीय तिथि को हुआ और चतुर्थी श्राद्ध उन आत्माओं के लिए है जिनकी मृत्यु चतुर्थी को हुई। इस दिन दूध दान, गौ सेवा और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। 11 सितंबर पंचमी और महाभरणी श्राद्ध। इस दिन पंचमी और महाभरणी श्राद्ध होते हैं। महाभरणी श्राद्ध का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन मृत्यु की तिथि याद न होने पर भी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। ये दिन उन आत्माओं के लिए भी होता है जिनका निधन असामान्य या असामान्य परिस्थितियों में हुआ। इस दिन तिल दान, गुड़ दान और जल तर्पण करना अत्यंत शुभ है। 12 सितंबर षष्ठी श्राद्ध। षष्ठी श्राद्ध उन पितरों के लिए होता है जिनकी मृत्यु षष्ठी तिथि को हुई थी। इस दिन व्रत, पूजन और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है। ये दिन घर में बच्चों के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भी शुभ माना गया है। 13 सितंबर सप्तमी श्राद्ध।
सप्तमी श्राद्ध का महत्व यह है कि इस दिन पितरों को प्रसन्न करने से घर से रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन खास तौर पर जल तर्पण और तिर अर्पण करना चाहिए। गरीबों को भोजन कराना और बच्चों को मिठाई वितरित करना शुभ रहता है। 14 सितंबर अष्टमी श्राद्ध। अष्टमी श्राद्ध उन पितरों के लिए है जिनका निधन इस तिथि को हुआ। ये दिन विशेष रूप से मातृ पितरों की तृप्ति का दिन माना गया है। इस दिन भोजन में खीर, पूरी और सब्जी बनाकर ब्राह्मणों को अर्पित करना उत्तम होता है। 15 सितंबर नवमी श्राद्ध। नवमी श्राद्ध खासकर मातृपक्ष की महिलाओं के लिए किया जाता है। इस दिन माता, दादी, नानी और अन्य स्त्रियों का श्राद्ध कर उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण करना चाहिए। इस दिन स्त्रियों को वस्त्र दान करने का विशेष महत्व है। 16 सितंबर दशमी श्राद्ध। दशमी श्राद्ध उन पितरों के लिए होता है जिनका निधन दशमी तिथि को हुआ। इस दिन श्राद्ध करने से घर में शांति आती है और धन संपत्ति की वृद्धि होती है। इस दिन तेल और अन्न का दान करना शुभ माना गया है। 17 सितंबर एकादशी श्राद्ध। एकादशी श्राद्ध का महत्व यह है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से पितरों की आत्मा को तुरंत शांति मिलती है। इस दिन ब्राह्मणों को फलाहार कराना और गीता का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। 18 सितंबर द्वादशी श्राद्ध। द्वादशी श्राद्ध उन पितरों के लिए होता है जिनका निधन द्वादशी तिथि को हुआ। इस दिन पितरों की आत्मा के साथ साथ देव कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन दूध, दही और अनाज का दान करना शुभ होता है। 19 सितंबर त्रयोदशी और मगा श्राद्ध। त्रयोदशी श्राद्ध उन पितरों के लिए है जिनका निधन इस तिथि को हुआ। मगा श्राद्ध का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात ना हो उनका श्राद्ध किया जा सकता है। यह दिन समस्त पितरों की तृप्ति के लिए उत्तम है। 20 सितंबर चतुर्दशी श्राद्ध। चतुर्दशी श्राद्ध उन पितरों के लिए होता है जिनका निधन चतुर्दशी तिथि को हुआ। ये दिन उन वीर आत्माओं के लिए भी महत्वपूर्ण है जो युद्ध या दुर्घटनाओं में दिवंगत हुए हों। इस दिन तिल से बने पकवान और भोजन का दान करना शुभ होता है। 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या। ये दिन पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम दिन होता है। इसे महालय कहा जाता है। यदि किसी कारणवश आप अपने पितरों का श्राद्ध उनकी तिथि पर ना कर पाए हों तो इस दिन सभी पितरों का सामूहिक श्राद्ध किया जा सकता है। इस दिन विशेष रूप से गया जी, प्रयागराज या किसी पवित्र तीर्थ पर जाकर पिंड दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। घर में भी तर्पण, पिंडदान और दान करके पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। ये दिन पितृदोष निवारण और परिवार की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। भक्तों, पितृपक्ष के पावन दिनों में हर घर के प्रत्येक सदस्य का ये परम कर्तव्य है कि वे अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक तर्पण, जल अर्पण और पिंडदान करें। इस समय पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों के द्वार पर खड़े होकर आशीर्वाद देने की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए प्रतिदिन सुबह स्नान करके तिल, कुश और जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण और भूखे प्राणियों को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए और अपने आचरण को पवित्र रखना चाहिए। इन कार्यों को करने से पितर तृप्त होते हैं और अपने घर परिवार को आयु, आरोग्य, संतान सुख, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन साथ ही शास्त्रों ने यह भी स्पष्ट कहा है कि पितृपक्ष के दिनों में हमें कुछ कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इस समय घर में मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, झूठ, क्रोध और अपवित्र आचरण वर्जित है। यदि कोई इन गलतियों को करता है तो पितर अत्यंत दुखी होकर नाराज हो जाते हैं और ऐसे घर को श्रापित कर जाते हैं। परिणाम स्वरूप परिवार में अशांति, रोग, कंगाली और संतानों का दुख सदैव बना रहता है। इसीलिए इन 16 दिनों में हर व्यक्ति को शुद्ध आचरण, श्रद्धा और भक्ति से पितरों की सेवा करनी चाहिए ताकि वो प्रसन्न होकर पीढ़ी दर पीढ़ी आशीर्वाद देते रहें। भक्तों, अगर आपने पितृपक्ष के इन पावन दिनों में श्रद्धा और भक्ति से अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो मान लीजिए आपके घर में सफलता के द्वार सदा के लिए खुल जाएंगे। धन, धान्य, संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन की हर रुकावट और कष्ट स्वतः ही दूर हो जाएंगे और आपके परिवार में सदैव सुख शांति का वास रहेगा। पितरों का आशीर्वाद ही वो दिव्य शक्ति है जो हर संकट को टाल देती है और हर मनोकामना को पूर्ण करती है। इसीलिए इन दिनों को व्यर्थ ना जाने दें। अपने पितरों की सेवा और सम्मान करें ताकि उनका आशीर्वाद पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे। पितृपक्ष का समय बहुत ही पवित्र और श्रद्धा से भरा हुआ माना जाता है क्योंकि इन दिनों में हमारे पितर धरती पर आते हैं और तर्पण, पिंडदान तथा श्राद्ध के माध्यम से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दौरान कुछ विशेष वस्तुओं का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना पितरों की कृपा के स्थान पर उनका रुष्ट होना पड़ सकता है और घर में कंगाली, अशांति तथा रोग दुष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, शराब जैसी तामसिक और मांसाहारी वस्तुएं पूरी तरह वर्जित हैं क्योंकि ये वस्तुएं पितरों के लिए अपवित्र मानी जाती हैं। इसके साथ ही नए अनाज, उड़द की दाल, काला तिल, सरसों का तेल और बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पितरों को प्रिय नहीं होते और इनका उपयोग अशुभ फल देता है।
इसके अतिरिक्त ताजे या हरे चने, कटहल, लाल मिर्च और अधिक खट्टे पदार्थ भी इस काल में निषिद्ध बताए गए हैं। पितृपक्ष में भोजन हमेशा सात्विक, शुद्ध और सरल होना चाहिए, जैसे खिचड़ी, चावल, मूंग की दाल, दूध, घी, शहद और मौसमी फल। इन दिनों में जितना सात्विक रहकर पितरों को प्रसन्न करेंगे, उतना ही आशीर्वाद बढ़ेगा। और यदि जाने अनजाने में वर्जित वस्तुओं का सेवन कर लिया तो पितृदोष लग सकता है, जिससे जीवन में दरिद्रता, आर्थिक संकट और परिवार में अशांति स्थायी रूप से बनी रहती है। इसी के साथ भक्तों, पितृपक्ष के पावन दिनों में जहां कुछ वस्तुओं का सेवन वर्जित माना गया है, वहीं कुछ सात्विक और पवित्र वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनका सेवन करना अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में शुद्धता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और भोजन साधारण, हल्का और पचड़े में आसान होना चाहिए। पितृपक्ष में खासतौर पर खिचड़ी, चावल, मूंग की दाल, शुद्ध देसी घी, दूध, दही, गुड़, शहद, मौसमी फल, गंगा जल से शुद्ध किया हुआ जल और तिल से बने व्यंजन शुभ फलदायी होते हैं। इन चीजों का सेवन करने से पितर प्रसन्न होते हैं और घर परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही ताजे बने शुद्ध रोटी, सादा सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, कद्दू, मीठे पकवान जैसे खीर और हलवा भी इस समय पितरों को अर्पित करना और बाद में ग्रहण करना बहुत शुभ माना जाता है। इन सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से न केवल पितर संतुष्ट होते हैं, बल्कि शरीर भी शुद्ध और मन शांत बना रहता है। ये बातें हमें याद दिलाती है कि पितृपक्ष केवल पिंडदान का समय नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और जीवन में सात्विकता लाने का अवसर है। भक्तों, पितृपक्ष का महत्व वेद, पुराणों और स्मृति ग्रंथों में अत्यंत विस्तृत रूप से वर्णित है और इसे वर्ष का वो काल कहा गया है जब देवताओं की पूजा से भी अधिक महत्व अपने पूर्वजों की सेवा, स्मरण और तर्पण को दिया जाता है, क्योंकि पितर ही वो सेतु हैं जिनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में जो भी मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करता है, मन को सात्विक भाव से निर्मल रखता है, सात्विक भोजन करता है और पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, जलदान और पका भोजन अर्पित करता है, उसे अनगिनत पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन से कई प्रकार के दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान किए गए व्रत और पूजन से सर्वप्रथम तो पितृदोष, जो ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति के जीवन में संतान सुख की कमी, विवाह में विलंब, परिवार में असमंजस्य, अकाल मृत्यु या आर्थिक तंगी का कारण बनता है, वो दोष समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों की कुंडली में कुल दोष, हिडन दोष, काल सर्प दोष अथवा अनिष्ट ग्रहों का प्रकोप होता है, वे भी पितरों की कृपा से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन स्नान करने से शरीर की शुद्धि और मन की पवित्रता बनी रहती है, जिससे संकल्प शक्ति मजबूत होती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। सात्विक भोजन ग्रहण करने से शरीर में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे न केवल पितर प्रसन्न होते हैं, बल्कि देवगण भी अनुग्रह करते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य इस काल में शुद्ध आचरण का पालन करता है, वो अपने पितरों को संतुष्ट करके अक्षय पुण्य अर्जित करता है, जिससे न केवल उसे स्वयं स्वर्गीय फल प्राप्त होता है, बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक उसका वंश सुख समृद्धि से युक्त रहता है। पितृपक्ष के दौरान व्रत और दान का भी विशेष महत्व है। यदि इन दिनों में गाय, कुत्ते, कौवे, ब्राह्मण और गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल अथवा यथाशक्ति दान किया जाए, तो वो दान सीधे पितरों तक पहुंचता है और पितर प्रसन्न होकर घर में अन्न, धन और लक्ष्मी की स्थायी वृद्धि का वरदान देते हैं। ये भी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष में श्रद्धा से पिंडदान करता है, तो उसके पितर न केवल तृप्त होते हैं, बल्कि वे उसके कुल में किसी प्रकार के अकाल, दुर्भिक्ष या मृत्यु दोष का प्रवेश नहीं होने देते। जीवन में चल रही दरिद्रता, कंगाली, लगातार होने वाले विघ्न बाधाएं, नौकरी व्यापार में असफलता और परिवार में कलह जैसी समस्याएं जिनका कोई समाधान दिखाई नहीं देता, वे भी पितृपक्ष की साधना और नियमों का पालन करने से स्वतः दूर हो जाती हैं। पितृपक्ष में शुद्ध सात्विक भोजन और नियम पूर्वक दिनचर्या का पालन करने का एक और लाभ यह है कि इससे मनुष्य के भीतर दया, करुणा और कृतज्ञता का भाव विकसित होता है। जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करके उनके नाम पर अन्न और जल अर्पित करते हैं, तो वास्तव में हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा अस्तित्व उन्हीं की वजह से है और ये भाव हमें मानसिक शांति तथा आत्मिक संतोष प्रदान करता है। अध्यात्म शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध और तर्पण ही पितरों को स्वर्ग लोक में उच्च स्थान पर स्थापित करता है और पितरों की उन्नति के साथ साथ परिवार के सदस्यों के जीवन में भी उन्नति के अवसर बढ़ जाते हैं। अतः भक्तों, यदि आप इन पवित्र दिनों में प्रतिदिन स्नान करके शुद्ध और सात्विक भोजन करें, व्रत रखें, नियमों का पालन करें, पितरों को तर्पण दें और ब्राह्मणों व गरीबों को भोजन कराएं, तो न केवल पितृदोष और अन्य ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं, बल्कि आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती। घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और वंशजों पर सदैव पितरों का आशीर्वाद बरसता रहता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने पितृपक्ष को मोक्षदायक काल कहा है और यह बताया है कि इस समय किया गया प्रत्येक पुण्य कार्य अनेक गुना फल देता है। इसलिए हमें चाहिए कि इस काल में तामसिक और अपवित्र वस्तुओं से दूर रहकर पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करें, ताकि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव और आध्यात्मिक उन्नति के द्वार सदैव खुले रहें। तो भक्तों, ये थी पितृपक्ष से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखकर अपना आशीर्वाद प्राप्त करें, को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और जीवन को संवारने वाले ज्ञान रोजाना मिलते रहेंगे।